बड़ी खबर हम आपको बता दें, सेना सीआरपीएफ कैंप पर हमले का अलर्ट। आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा, सेना के काफिले पर भी हमले की साजिश, आतंकवादियों की बातचीत इंटरसेप्ट की गई। सीआरपीएफ के 2 दर्जन से ज्यादा कैंप निशाने पर। आईबी ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भेजा। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आतंकवादियों के बीच जो बातचीत हो रही थी उसको सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरसेप्ट कर लिया है और उसमें यह खुलासा हुआ है कि सीआरपीएफ के 2 दर्जन से ज्यादा कैंप्स पर ये आतंकवादी हमला बोल सकते हैं। सेना और सीआरपीएफ के जो कैंप हैं वो इनके निशाने पर है और जिस तरीके से इन्होंने सुंजनवा में एक आतंकी हमले को अंजाम दिया, वही उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये और कैंप्स पर भी हमला कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं। राकेश, क्या अपडेट है आपके पास? क्या कोई स्पेसिफिक इनपुट है या ये जनरलाइज इनपुट एक बार फिर आईबी ने दिया है? देखिए, आईबी के पास स्पेसिफिक इनपुट है। उसके मुताबिक सीमा पार से जो आईएसआई हैंडलर्स के साथ, कश्मीर घाटी में बैठे हैंडलर्स के साथ बातचीत को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें सीधे तौर पर यह निर्देश दिया जा रहा है कि लश्कर और जैश और हिजबुल के आतंकियों को की सेना के काफिले के साथ साथ सीआरपीएफ के कैंप और सेना के कैंप पर और बड़े हमले किए जाएं। तो उसको लेकर आईबी ने सभी सेना के प्रतिष्ठान के साथ साथ सीआरपीएफ के कैंप को अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राकेश। और आप हमें ये भी अभी हम फिर लौटेंगे आपके पास। इस समय की खबर एक बार दर्शकों को फिर से बता दें, सीआरपीएफ के जो सेना के जो कैंप्स पे है उस पर आतंकवादी हमले कर सकते हैं, ऐसा सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों के बीच और हैंडलर्स के बीच हुई बातचीत से इंटरसेप्ट किया है। आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, आतंकवादियों की बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया। एक बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता इसको कहा जा सकता है। हमारे सीनियर एडिटर हमें बता रहे थे कि ये जो है ये स्पेसिफिक इनपुट आईबी के पास है। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आईएसआई के खुलासे के बीच श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर आज सुबह बड़े आतंकवादी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया। ये एक बड़ी कोशिश आतंकवादियों के द्वारा की गई थी, इसको नाकाम कर दिया गया है। सेना ने कैंप के पास घूम रहे 2 आतंकवादियों पर फायरिंग कर दी। आतंकवादियों की पीठ पर बैग और हाथ में AK-47 देखे गए। आर्मी कैंप पर हमले की फिराक में थे ये आतंकवादी। आतंकवादियों को देखते ही जवानों ने गोली चलानी शुरू कर दी और अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गोली चलाने के बाद ये आतंकवादी वहां से फरार हो गए। सुंजवा आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सेना के सूत्रों के मुताबिक सुंजवा आर्मी कैंप पर हमला करने वाले आतंकवादी 10 महीने पहले से ही कश्मीर में डेरा डाले हुए थे और वो इस हमले की प्लानिंग लंबे वक्त से कर रहे थे। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक घाटी से जम्मू आर्मी कैंप तक पहुंचाने में एक लोकल शख्स ने उनकी मदद की। खबर यह भी है कि मारे गए सभी आतंकवादी पाकिस्तान से थे। आतंकवादियों के नाम उनके पास से जो मिला है मसाला, उससे ये साफ है कि वो पाकिस्तानी थे। उनके जो नाम है उसमें मुश्ताक, मोहम्मद, आदिल और राशिद भाई शामिल हैं। सेना और पुलिस अब आतंकवादियों को जम्मू पहुंचाने और इनकी मदद करने वालों की तलाश कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के त्राल में आकर रुके हुए थे। हम आपको बता दें कि त्राल आतंकी बुरहान वानी का गढ़ है और ये सभी आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि ये आतंकवादी 9 फरवरी को अफजल गुरु की बरसी के अगले दिन ही बड़े हमले की तैयारी में थे और इन्होंने इस तरह से सुंजनवा कैंप पर हमला किया। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। विपिन परमार जम्मू से हमसे जुड़ गए हैं और सुमित चौधरी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, क्या अपडेट है आपके पास? ये तो साफ साफ खुलासा हो गया है कि लोकल लोगों ने इन आतंकवादियों की मदद करी, पर जब हमने जम्मू विधानसभा के स्पीकर को सुना था तो उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों का नाम लिया था। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से पहले दिन से ही इंडिया न्यूज पर हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि यहां तक इस बेस में जिस तरह की प्लानिंग थी, जिस तरह से खुलासा ये हुआ था कि मासूमों को शिकार बनाना चाहते थे ये आतंकी, और यही इन मंसूबों के तहत जो है जिस तरह की इनपुट साफ आई है कि तकरीबन 10 महीने पहले ही कश्मीर में जो है वो एक्टिव हो चुके थे, यहां पहुंच चुके थे, तो रेकी की गई। जाहिर सी बात है कोई स्थानीय व्यक्ति जरूर था जिसके द्वारा ये बताया गया कि इस कैंप में इस दीवार से यहां से आप जो है घुसपैठ कर सीधा फैमिली क्वार्टर्स में पहुंच सकते हैं या स्कूल तक पहुंच सकते हैं। ये सारी प्लानिंग के तहत किया गया। तो जाहिर सी बात है
एनआईए का टीम जो है वो कल शाम को यहां पर पहुंचा था। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इनपुट्स जिस तरह से मिले थे कि जैश ए मोहम्मद के अफजल गुरु स्क्वाड के ये आतंकी जो है वो 9 से 11 तारीख के बीच में देश के बड़े जो मिलिट्री बेसिस हैं या फिर मिलिट्री स्टेशन हैं उन पर हमला कर सकते हैं। तो ऐसे में वो इनपुट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सत्य सिद्ध हुए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं लूप होल दिखाई दिया है कि ये जो जब एक्टिव थे 10 महीने से, तो इन्हें जो है पहले क्यों नहीं पकड़ा गया। और इस तरह का जो आतंकी हमला हुआ है, जाहिर सी बात है पोल खोलता नजर आता है। जो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी बेसिस की वो नहीं थी। तो ऐसे में अब अगर बात की जाए तो ये जो तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं और जैश ए मोहम्मद के अफजल गुरु स्क्वाड के आतंकी पहले से ही जो एक अलर्ट दिया गया था कि आप जो है ये इस तरह का हमला 9 से 11 तारीख के बीच में हो सकता है। आज जम्मू में लगातार बारिश है, लेकिन ऑपरेशन लगातार चल रहा है सुंजावन में। और सुजवा आर्मी बेस की अगर बात की जाए तो अभी भी फोर्सेस जो हैं वो डटी हुई हैं अपनी जगह पर और पूरे इलाके का जो है वो सर्च किया जा रहा है कि कोई आतंकी जो है छिपा ना हो, उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। 3 आतंकी अभी ढेर हो चुके हैं। मदन लाल जैसे कई ऐसे जवान हैं अगर बात करें जिन्होंने देश के लिए कुर्बान की हैं। फैमिली क्वार्टर्स में सबसे पहले अगर बात की जाए तो मदन लाल के परिवार पे जिस तरह से फायरिंग हुई, उसके द्वारा जिस तरह से अपना साहस दिखाया गया देश के लिए, जिसने अपनी शहादत दी, अन्य 5 जवान जो है उन्होंने शहादत दी और कई मासूम जो है वो घायल हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरह के अटैक्स जो है वो कई सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए। सुमित चौधरी का मैं रुख करूंगी। सुमित, एक इनपुट अभी आया है जो हमने अभी ब्रेक करके अपने दर्शकों को बताया है कि आतंकवादी ऐसे कई हमलों को अंजाम दे सकते हैं सेना के कैंप्स पर, सीआरपीएफ के कैंप्स पर। आज तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्री से मिलने जा रहे हैं, क्या खबर है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर शोभना, ये इनपुट लगातार कई दिनों से आ रहा है कि आतंकियों का जो मेन मकसद है वो ऐसे आर्मी इंस्टॉलेशंस को, कॉन्वॉयज को या फिर उनके परिवार को टारगेट करना है, क्योंकि वो जिस तरीके से सीमा पर और जम्मू कश्मीर में सीजफायर वॉयलेशन को लेकर जो जवाब उनको मिल रहा है, जो जिस तरीके से विफल हो रहे हैं, तो उनका टारगेट अब मासूम लोग हैं, वो लोग हैं जो कॉन्वॉय में मूव कर रहे हैं सैनिक या उनके जो बेसिस हैं जहां वो परिवार के साथ रहते हैं। और ये हमने अभी देखा और ये भी देखा कि आज सीआरपीएफ के एक सुबह करण नगर श्रीनगर के पास जो है बटालियन के पास सीआरपीएफ की, उस पर भी हमले की कोशिश की गई, लेकिन अलर्टेड ट्रूप्स ने उसको विफल कर दिया। तो ये निश्चित तौर पर ये कड़ियां अपने आप में जुड़ती हैं और ये समझाती है कि कैसे आतंकियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन आर्मी कॉन्वॉयज को अटैक करना है। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही 2 से 3 दिन पहले ही जब हमारी रक्षा सूत्रों से बात हुई थी तो ये बताया गया था कि 1480 करोड़ से ज्यादा का फंड जो है वो रिलीज किया गया था कुछ दिन पहले ही, ताकि इन इंस्टॉलेशंस को प्रॉपर प्रोटेक्ट किया जा सके, इनके आसपास इनकी जो बाउंड्री वॉल्स है उनको स्ट्रांग तरीके से बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस अपडेट के लिए। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस हमले में जो आतंकवादी जुड़े थे, उन्होंने कायरता की सारी हदें पार कर दी। आतंकवादियों ने अपनी गोली से एक गर्भवती महिला को निशाना बनाया, लेकिन ये महिला आतंकवादियों के आगे झुकी नहीं। बुलंद हौसले की मिसाल बनी इस महिला ने गोली लगने के बावजूद अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दिया। कायरो, देखो, इस मासूम ने तुम्हारी क्रूरता के बीच इस धरती पर कदम रखा है। ये जवाब है तुम्हें। खेलो तुम लहू की होली। हिंदुस्तान हिलेगा नहीं, डरेगा नहीं तुम्हारी इस दहशतगर्दी से। जम्मू कश्मीर के सुंजवा आर्मी कैंप में घुसे आतंकियों के हमले के बीच जो 11 लोग घायल हुए, उनमें एक सैनिक की बीवी ने इस बच्चे को जन्म दिया। बाहर दनादन गोलियां बरसती रहीं और ये मासूम मां के गर्भ में उन गोलियों की गूंज को सुनता रहा। गर्भवती मां पर गोलियां बरसी, वो घायल हुई, लेकिन इन दहशतगर्दों के आगे उसने घुटने नहीं टेके और जम्मू के अस्पताल में इस बच्चे को जन्म दिया। राइफलमैन नजीर अहमद की बीवी की कोख से जन्मा ये बच्चा गम के बीच खुशियां लेकर आया है। इस मासूम के पैदा होते ही जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, इस हमले के बीच एक अच्छी खबर आई है। हमले में घायल एक महिला जो एक सैनिक की बीवी है, उसने जम्मू में सेना के अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है। 5 जवानों की शहादत का बदला तो हिंदुस्तान लेगा और करारी चोट देकर लेगा। बस अब पाकिस्तान अपने दिन गिने, क्योंकि अब वार नहीं प्रहार होगा, ऐसा प्रहार जिसे वो शायद ही भुला पाए। और अब